हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पार्ट नंबर 2 वीडियो, जो कि चैप्टर नंबर 17 हमारा जीएसटी का ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज जो चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ अंडर जीएसटी लॉ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है उसको शुरुआत करते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टी अंडर जीएसटी लॉ, यानी जीएसटी एंड लॉ के अंडर जो जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। Different offences and penalties under GST law are exhibited in figure given below। एक फिगर दे रखा है आपको इसके अंदर ऑफेंस पेनल्टीज का। देखिए, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर जीएसटी लॉ सेक्शन 73 और 74 के अंडर जो सारे मेजर ऑफेंसेस होते हैं वो आते हैं। ठीक है, सेक्शन 122 के अंदर आते हैं सेक्शन 121, 2 और 3, यानी कि सब सेक्शन 1 सेक्शन 122 का सब सेक्शन 1, 2 और 3 के अंदर। सब सेक्शन 1 में आता है प्रिस्क्राइब्ड ऑफेंसेस अंडर सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो भी सीजीएसटी एक्सजीएसटी एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस जो प्रिस्क्राइब किए हुए हैं वो आते हैं। सब सेक्शन 2 में आते हैं नोट या फिर शॉर्ट पेइंग टैक्स और टेकिंग एरनेसली रिफंड और अवेलिंग रॉन्ग आईटीसी, यानी कि जब आप टैक्स या तो पे नहीं करोगे या फिर कम टैक्स पे करोगे, या आप जो रिफ़ंड है वो एररली ले लोगे। ठीक है, या फिर जो आईटीसी है वो रॉन्ग अवेल करोगे। ठीक है, और उसको यूज़ कर लोगे, वो आएंगे सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 के अंदर। सबसेक्शन 3 में आएंगे पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन अदर देन द टैक्सेबल पर्सन, कि जो ऐसे पर्सनस को के ऊपर क्या पेनल्टी प्रिस्क्राइब की जाएगी जो अदर देन टैक्सेबल पर्सन है उनके ऊपर। सेक्शन 123 क्या बोलता है, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न अंडर सेक्शन 150, यानी कि जब आपसे इंफॉर्मेशन रिटर्न मांगी जाएगी अंडर सेक्शन 150 के अंडर, तो अगर आप वो फर्निश नहीं करते हो टाइम पे तो कौन कौन सी पेनल्टी लगाई जाएगी, तो वो आएगी 123 के अंडर। ठीक है, और सेक्शन 124 के अंडर फाइन फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटिस्टिक, आपसे डाटा मांगा गया है, स्टेटिस्टिक्स मांगे गए हैं, अगर आप उसको मतलब सबमिट कराने में फेल हो गए हैं तो 124 के अंडर सेक्शन के अंदर आपके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई जाएगी। सेक्शन 125 के अंडर जब आपकी जो कुछ जनरल पेनल्टी होंगी वो सेक्शन 125 के अंडर आएगी। ठीक है, तो चलिए ये सारी पेनल्टी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जो मेजर ऑफेंसेस हैं जीएसटी लॉ के अंदर 73 और 74 सेक्शन। ठीक है, तो देखिए मेजर ऑफेंसेस इन जीएसटी लॉ सेक्शन 73 एंड 74। मेजर ऑफेंसेस इन जीएसटी लॉ इज नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। मेजर ऑफेंस क्या है जीएसटी लॉ के अंदर, कि या तो टैक्स को पे ही नहीं करना या फिर कम पेमेंट करना। ठीक है, और इम्प्रॉपर अवेलमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी और टेकिंग रॉन्ग रिफंड ऑफ टैक्स, यानी कि आईटीसी का गलत उपयोग करना, गलत तरीके में इम्प्रॉपर अवेलमेंट करवा लेना और गलत यूटिलाइजेशन करना आईटीसी का, और रॉन्ग रिफंड, टैक्स का जो रिफंड लेंगे उसको रॉन्गली रिफंड ले लेना। ठीक है, दिस मेजर ऑफेंसेस आर कवर्ड अंडर सेक्शन 73 एंड 74 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो ये कौन कौन सी हैं, किसी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी के अंदर मेजर ऑफेंसेस क्या हैं और कौन सेक्शन में आते हैं, तो 73 74 सब सेक्शन के अंदर आते हैं। और मेजर ऑफेंसेस यही है कि टैक्स को ना पे करना या फिर कम टैक्स पे करना, या फिर आईटीसी गलत वे में एरर रूप में अवेल करवा लेना, उसको यूटिलाइज करना। ठीक है, ये और जो टैक्स का रिफंड है वो रॉन्गली कर लेना। ठीक है, ये सारे मेजर ऑफेंसेस हैं। वंस पेनल्टी अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 एंड 74 आर पेड, all proceedings are concluded and penalty cannot be imposed under other provision of GST law। यानी कि देखिए, अगर आपने 73 और 74 के अंडर जो भी ऑफेंस किए हैं उसकी पेमेंट कर दी है, ठीक है,
सारे जो प्रोविजंस की पेमेंट कर दी है आपने, जो भी गलत किया था, तो आपके ऊपर आगे पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी कोई भी, ठीक है। जो जीएसटी लॉ के अंडर आती हैं, कोई अदर जो पेनल्टी होंगी वो नहीं लगाई जाएगी अगर आपने ये सारी चीज़ें पेमेंट कर दी है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट प्रोसिक्यूशंस कैन बी लॉन्च्ड, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसके रिगार्डिंग जो प्रोसिक्यूशन है वो भी लॉन्च कर दिया जाएगा। देखिए, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसके रिगार्डिंग वो लॉन्च हो जानी चाहिए। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है दोष लगाना, दोषी ठहराना किसी को। तो देखिए, जो सारी देखो पेनल्टी उसने पे कर दी है, लेकिन उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन तो लगेगा क्योंकि वो दोषी तो है, क्योंकि उसने मान लो जो मेजर ऑफेंसेस तो किए हैं, तो इसलिए जो प्रोसिक्यूशन है उसके नाम पे वो तो लॉन्च होएगी, ठीक है। तो मेजर ऑफेंसेस इन जीएसटी लॉ कौन कौन से हैं? टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड, मतलब या तो पे नहीं किया है या फिर कम टैक्स पे किया है, रिफंड एररनेस ले लिया है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रॉन्गली अवेल्ड कर लिया है और उसको यूटिलाइज कर लिया है, ठीक है। सेक्शन 73 और 74। 73 में ऑफेंस अदर देन द रीजन ऑफ फ्रॉड इन जीएसटी लॉ, यानी कि भाई फ्रॉड के रीज़न से ऑफेंस नहीं किए गए, तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी सेक्शन 73 सेक्शन 9 के अंडर होगा 10% जो टैक्स होगा वो, और 10,000 रुपीज़ विच इज़ हायर, जो मतलब कि टैक्स का 10% या फिर 10,000 रुपये, जिनमें दोनों में जो से ज़्यादा है वो, ठीक है। और 74 के अंडर क्या लगेगा? ऑफेंस ऑफ द रीज़न फॉर द फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड के रीज़न से ही ये ऑफेंस किए गए, तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी लगेगी 100% ऑफ आप टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये मेजर ऑफेंसेस हो गए, यानी कि 73 के अंदर वो ऑफेंसेस आते हैं जो फ्रॉड के मन से नहीं किए गए। मान लो मैं एक जानबूझ के काम कर रही हूँ, तो वो हो गया मेरा इंटेंशनली फ्रॉड करना, तो वो आएगा 74 के अंडर, यानी 100% टैक्स पे करना पड़ेगा मेरे को। लेकिन गलती से मुझसे कुछ हो गया तो वो आएगा सेक्शन 73 के अंडर, तो उसके अंदर 10% ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर 10,000 रुपये जो सा ज़्यादा हाईयर है वो पेनल्टी लगेगी 73 के अंदर, ठीक है। ये हमने कर लिया रीज़न ऑफ फ्रॉड। आगे देखिए, सेकंड है प्रेस्क्राइब्ड ऑफेंसेस अंडर सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट सेक्शन 122, यानी कि 122 सेक्शन 122 के अंदर सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे। अभी जो हमने उसके अंदर पढ़ा था, जो हमारा फ्लो चार्ट के अंदर पढ़ा था, सेक्शन 122 के अंदर कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर हमने यहाँ पढ़ा था, आपको याद हो तो, ये रहा प्रेस्क्राइब्ड ऑफेंसेस इन सीजीएसटी लॉ। तो सीजीएसटी लॉ के अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस प्रेस्क्राइब किए गए हैं वो हम आगे पढ़ेंगे अब सारे, ठीक है। और आगे फिर 122 का सब सेक्शन 2 करेंगे, 3 करेंगे, पहले अब 1 करेंगे, यानी कि जो से सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर जो प्रेस्क्राइब ऑफेंसेस आते हैं वो पढ़ेंगे अब हम। तो देखो कौन कौन से हैं प्रेस्क्राइब ऑफेंसेस अंडर सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट। फर्स्ट है मेकिंग सप्लाई विदाउट इनवॉइस और फॉल्स इनवॉइस। देखिए सारे हम कॉन्टिन्यूसली यहाँ पढ़ते आते हैं टाइम। मेकिंग सप्लाई विदाउट इनवॉइस और फॉल्स इनवॉइस, यानी आप सप्लाई कर रहे हो, उसका बिल नहीं काट रहे या फिर गलत बिल काट रहे हो। तो वेयर ए टैक्सेबल पर्सन हु सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इशू ऑफ एनी इनवॉइसेस or issue an incorrect or false invoice with regard to any such supply, यानी आप सप्लाई कर रहे हो बट जो बिल काट रहे हो वो या तो बिल काट ही नहीं रहे हो, इनवॉइस इशू कर ही नहीं रहे हो, या फिर गलत इनवॉइस इशू कर रहे हो, ठीक है। आगे है इशू इनवॉइस विदाउट मेकिंग सप्लाई, यानी कि आप बिल तो काट रहे हो लेकिन सप्लाई नहीं कर रहे हो उसकी, यानी कि ये लगा लो एज अ फ्रॉड लगा लो कि मान लो मैं हूँ और सप्लाई जा नहीं रही है मेरी, लेकिन बिल कट रही है, उससे आगे आईटीसी क्लेम कर लेंगे हम फॉल्स, तो वो एक फ्रॉड में आ जाएगा, ठीक है। Where a taxable person who issues an invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of the provision of this act or the rules made thereunder, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उस जो भी एक्ट का जो है प्रोविज़न प्रावधान है उसको वायलेट कर रहे हो। आगे है फेल्स टू डिपॉजिट टैक्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आपने टैक्स नहीं पे किया तो ये भी एक ऑफेंस होगा,
आपने जो है टैक्स कलेक्ट तो कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो ये भी ऑफेंस है CGST और SGST के अंदर। कलेक्ट टैक्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, यानी कि आपने टैक्स जो कलेक्ट किया है वो प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेंशन में आता है, मतलब तोड़ता है वो, मतलब उसको। वेयर ए टैक्सेबल पर्सन हु कलेक्ट एनी टैक्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बट फेल्स टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द सच पेमेंट बिकम्स ड्यू, यानी कि आप कलेक्ट तो कर रहे हो बट 3 month के अंदर अंदर जो है कलेक्शन के वो आप उसको सबमिट नहीं करा रहे गवर्नमेंट को, तो वो भी। आगे है फेल्स टू डिडक्ट द टैक्स, वेयर टैक्सेबल पर्सन हु फेल्स टू डिडक्ट द टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 और डिडक्ट्स एन अमाउंट विच इज लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और वेयर ही फेल्स टू पे द गवर्नमेंट टू अमाउंट डिडक्टेड टैक्स, यानी कि जो या तो उसने अमाउंट जो टैक्स में डिडक्ट करना था वो किया ही नहीं, ठीक है, या फिर किया लेकिन जितना अमाउंट से करना चाहिए था उससे कम अमाउंट से किया, तो इसे भी क्या माना जाएगा, इसे ये माना जाएगा कि ये एक ऑफेंस है CGST और SGST के अंतर्गत। फेल्स टू कलेक्ट टैक्स, वेयर टैक्सेबल पर्सन हु फेल्स टू कलेक्ट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 और कलेक्ट एन अमाउंट विच इज लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड, या फिर या तो उसने कलेक्ट ही नहीं की अमाउंट या फिर कलेक्ट करी बट जितनी अमाउंट कलेक्ट करनी चाहिए थी उससे कम कलेक्ट करी, तो ये भी एक ऑफेंस है। और उसने गवर्नमेंट को टैक्स वो पे भी नहीं किया, तो ये भी एक ऑफेंस माना जाएगा जो CGST SGST के अंदर आएगा। यूटिलाइज ITC विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि आप ITC को यूज़ कर रहे हो पर आपके पास एक्चुअल रिसीट नहीं है गुड्स और सर्विसेज की। वेयर टैक्सेबल पर्सन हु टेक्स और यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आइदर फुली और पार्शली इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, यानी कि जो ये एक्ट बना हुआ है उसमें आप ITC को यूटिलाइज कर रहे हो बट आपके पास जो एक्चुअल रिसिप्ट नहीं है जो गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है, जो भी गुड्स और सर्विसेज आपने बेची खरीदी उसकी एक्चुअल रिसिप्ट नहीं है आपके पास और फिर भी आप यूटिलाइज कर रहे हो ITC को, ठीक है। आगे है फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग रिफंड, यानी आपने फ्रॉड के वे में रिफंड ऑब्टेन किया है, तो वो भी एक क्या है, ऑफेंस है। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन कॉन्ट्रावेंशन टू प्रोविजन, यानी कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपके पास अवेल था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है प्रोविजंस जो आपके बनाए हुए हैं उसको, मतलब कॉन्ट्रावेंट करते हुए, मतलब वो उसके विरोध में आप यूज़ कर रहे हो, प्रोविजंस को ना फॉलो करते हुए उसको कॉन्ट्रावेंट्स के रूप में भी कर रहे हो। वेयर टैक्सेबल पर्सन हु टेक्स और डिस्ट्रीब्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 20, मतलब उस जो सेक्शन 20 है उसके अपोजिट आप जो है इसको यूज़ कर रहे हो और द रूल्स मेड देयर अंडर इन, जो उसके रूल्स को फॉलो ना करते हुए अगर आप जो है ITC को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। प्रोड्यूसिंग फेक अकाउंट्स और फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, बेमतलब में आप फेक अकाउंट प्रोड्यूस कर रहे हो और उसके ऊपर काम कर रहे हो ताकि आप जो है मतलब फ्रॉड कर सको गवर्नमेंट के साथ और फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहे हो। वेयर ए टैक्सेबल पर्सन हु फाल्सिफाइज और सब्स्टिट्यूट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और प्रोड्यूस फेक अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स और फर्निशेज एनी false information or return which with an intention to evade payment of tax due under this act। देखो जहाँ एक टैक्सेबल पर्सन ऐसे ही फेक अकाउंट बना लेता है, उसमें ऐसे ही जो अकाउंटेंसी दिखा रहे हो कि आपका ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, ठीक है, ये सब चीज़ दिखा रहे हो और गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, तो ये भी एक क्या है, इंटेंशनली किया गया एक फ्रॉड है, ठीक है। किस लिए करोगे आप ये चीज़, टैक्स को इवेड करने के लिए, बचाने के लिए। फेलियर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। वेयर टैक्सेबल पर्सन हु इज लिएबल टू रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट बट फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, कि जो इस ऐसे टैक्सेबल पर्सन जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन मिला नहीं, ठीक है, उसको प्रॉपर फेलियर हो जाएंगे, तो वो भी क्या है CGST एक्ट के अंतर्गत पेनल्टीज में आ जाएंगे, ऑफेंसेस होगा उसके अंदर। फर्निशेस फॉल्स इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाने दौरान आपने झूठी इन्फॉर्मेशन फर्निश करी है, तो वो भी एक ऑफेंस है। प्रिवेंट्स एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़, किसी भी
ऑफिसर्स को, यानी कि आपने मान लो कोई भी जीएसटी का ऑफिसर है, उसको अगर वो किया है, ल्योर किया है, उसको कुछ पैसे वैसे दे के कि भाई चलो इसको रिश्वत दे देते हैं और आप अपनी ड्यूटी मत करो, मतलब कि उसको कोई पेनल्टी लगानी है या उसको पनिशमेंट देनी है और उसको वो ना दे, इसलिए आपने उसको ल्योर किया है, यानी आपने उसको पैसे पूसे दिए हैं, तो वो भी एक ऑफेंस है। ठीक है, वेरी टैक्सेबल पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी अंडर दिस एक्ट। ट्रांसपोर्टिंग टैक्सेबल गुड्स विदाउट द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी आप गुड्स को तो ट्रांसफ़र कर रहे हो लेकिन उसके ऊपर बिना कवर के, यानी डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके, लेकिन गुड्स जा रही हैं आपकी। ठीक है, आपकी वे बिल वगैरह नहीं है। ठीक है, ये आ गया। Suppresses turnover, where a taxable person who suppresses his turnover leading to evasion of a tax under this एक्ट, यानी कि एक टैक्सेबल पर्सन जब अपने टर्नओवर को मिसलीड करता है, ज़्यादा कम दिखाता है कि टैक्स को बचाने के लिए, तो वो भी एक ऑफेंस है। ठीक है, आगे है फेलिंग टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं कर पा रहे। वेयर टैक्सेबल पर्सन हु फेल्स टू कीप मेंटेन और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, यानी कि आप जब अकाउंटिंग के रूल फॉलो करके आप अपने प्रॉपर तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो वो भी एक ऑफेंस है। फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, गलत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो भी एक क्या है, ऑफेंस है। सप्लाइंग या ट्रांसपोर्टिंग और स्टोरिंग गुड्स लिएबल टू कन्फिस्केशन, यानी कि आप ऐसी गुड्स सप्लाई कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो जो कि लिएबल टू कन्फिस्केट, जो जब्त होने के लिए है, मतलब जब्त होने वाली गुड्स है, उसको आप सप्लाई कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो वो भी एक ऑफेंस है। ठीक है, वेयर टैक्सेबल पर्सन हु सप्लाई ट्रांसपोर्ट और स्टोर एनी गुड्स विच ही हैज़ रीजंस टू बिलीव आर लिएबल टू कन्फिस्केशन अंडर दिस एक्ट, मतलब जो उसको लगता है कि भाई ये कन्फिस्केशन हो जाएगी, इसकी जब्त होने वाली गुड्स हैं, तो उसको अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो वो भी एक ऑफेंस है। यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अनदर, किसी और का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करके आप जो है इनवॉइस और डॉक्यूमेंट जो है वो कर रहे हो। वेयर टैक्सेबल पर्सन हु इश्यूज एनी इनवॉइस और डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ नहीं कर रहे हो, किसी और का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करके इनवॉइस और डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हो। तो टैम्परिंग विद एविडेंस, आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करोगे तो भी एक ऑफेंस है। वेयर टैक्सेबल पर्सन हु टैम्पर्स विद और डिस्ट्रॉय एनी मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट, कोई एक टैक्सेबल पर्सन या तो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करेगा या फिर कोई मटेरियल एविडेंस था उसको मिटाने की, डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करेगा डॉक्यूमेंट को, या फिर कोई एविडेंस ऐसा है, प्रूफ ऐसा है, उसको डिस्ट्रॉय करने की अगर वो कोशिश करेगा, तो वो भी एक ऑफेंस है। टैम्परिंग विद गुड्स डिटेन्ड, सीज और अटैच्ड, देखो जो गुड्स डिटेन कर ली गई है, सीज कर ली गई है, ठीक है, यानी कि मान लो जो गुड्स थी आप रास्ते में लेके जा रहे थे और उसका कुछ डॉक्यूमेंट नहीं थे आपके पास, तो गवर्नमेंट ने उस गुड्स को रिटेन कर लिया और सीज कर लिया अपने पास, तो उस गुड्स से कोई अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो वो भी एक ऑफेंस है। वेयर टैक्सेबल पर्सन हु डिस्पोजेज ऑफ और टेम्पर्स विद एनी गुड्स दैट हैव बीन रिटेन्ड, सीज्ड और अटैच्ड अंडर दिस एक्ट, यानी गवर्नमेंट ने जिस गुड्स को डिटेन, सीज और अटैच किया, या तो उसको आप डिस्पोज ऑफ करने का ट्राई करोगे या फिर आप उससे कोई छेड़छाड़ करोगे, तो वो भी एक ऑफेंस है इस CGST एक्ट के अंतर्गत, सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के अंडर। अब देखो अमाउंट ऑफ पेनल्टी यहाँ पर करते हैं कि अगर आप इनमें से कोई ऑफेंसेस करते हो, यानी कि अगर आप जो आपको मैंने कुछ जो भी 10-12 जो भी ऑफेंसेस बताए हैं, अगर आप 122 सबसेक्शन 1 के अंडर ये ऑफेंसेस, इनमें से कोई ऑफेंस करते हो, तो पेनल्टी क्या रहेगी, अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या रहेगी। पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 शैल बी हायर ऑफ फॉलोइंग, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो रहेगा। फर्स्ट है 10,000 रुपये, या फिर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द
टैक्स इवेडेड और द टैक्स नॉट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51, यानी जितना अमाउंट आपने इवेड किया है या फिर जितना अमाउंट आपने डिडक्ट नहीं किया है सेक्शन 51 के अंडर वो, और शॉर्ट डिडक्टेड या फिर शॉर्ट डिडक्ट किया है या फिर डिडक्ट ही नहीं किया है, और डिडक्टेड बट नॉट पेड या फिर डिडक्ट किया है बट आपने गवर्नमेंट को नहीं पे किया, और टैक्स नॉट कलेक्टेड अंडर सेक्शन 52, और या फिर टैक्स आपने जो कलेक्ट करना था वो कलेक्ट नहीं किया सेक्शन 52 के अंडर, या फिर कम कलेक्ट किया है या फिर कलेक्ट किया है बट गवर्नमेंट को नहीं पे किया वो, और इनपुट टैक्स अवेल्ड और ऑफ और पास्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इरेगुलरली, ये इनपुट टैक्स अवेल किया है और उसको पास ऑन या डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट किया है, और द रिफंड क्लेम फ्रॉडलेंटली, और जो रिफंड क्लेम किया है वो फ्रॉडुलेंटली फ्रॉड पर्पस से किया है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी रहेगी इन दोनों में से जो भी हायर रहेगा, यानी कि 10,000 रुपये, या फिर जो अमाउंट आपने इवेड किया है टैक्स का और जो आपने डिडक्ट नहीं किया सेक्शन 51 के अंडर, या कम डिडक्ट किया है या फिर डिडक्ट तो किया है बट पे नहीं किया गवर्नमेंट को, ऐसे जो भी सारी चीज़ें इनमें से जौन सा ज़्यादा होगा दोनों में से वो पे किया जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ पेनल्टी ये रहेगी। आगे देखिए, अब आ गया, देखो अब हमने करा है सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के अंडर जो भी ऑफेंसेस थे, अब हम कर रहे हैं सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 के अंदर जो ऑफेंसेस हैं। नॉट शॉर्ट पेइंग टैक्स, नॉट या फिर शॉर्ट पेइंग टैक्स और टेकिंग एरर्सली रिफंड और अवेलिंग रॉन्ग आईटीसी, या तो आपने टैक्स पे नहीं किया है या फिर शॉर्ट पे किया है या फिर रिफंड आपने एररनेसली टेक ले लिए हैं, और आईटीसी जो क्लेम किया है वो अवेल किया है वो रॉन्ग अवेल किया है। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर एक तो होगा विदाउट इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, ये सब चीज़ किया है आपने, गलती से हो गया आपसे। एक है फ्रॉड की इंटेंशन के साथ ही आपने ये सब चीज़ किया है, तो क्या होगा, तो देखो विदाउट इंटेंशन करोगे तो अमाउंट ऑफ पेनल्टीज हायर ऑफ फॉलोइंग, 10,000 रुपये या 10% ऑफ टैक्स। ठीक है, इन दोनों में से एक लगेगी, या तो 10,000 रुपये या फिर टैक्स का 10%। ठीक है, और इन दोनों में जो सा हायर होगी वो लगेगी। विद इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, अगर आपने फ्रॉड के इंटेंशन से किया है तो 10,000 रुपये और टैक्स ड्यू जितना टैक्स पड़ा हुआ है वो, और 10,000 रुपये इन दोनों में जो से हायर होंगे वो पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे देखो, आगे आगे सबसेक्शन 3 यानी 122 सबसेक्शन 3 पार्ट करेंगे। पेनल्टी प्रेस्क्राइब फॉर एनी पर्सन अदर देन टैक्सेबल पर्सन, यानी टैक्सेबल पर्सन नहीं है, अदर पर्सन के रिगार्डिंग पेनल्टी क्या रहेगी। पेनल्टी प्रेस्क्राइब फॉर एनी पर्सन अदर देन द टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 122 सबसेक्शन 3, पर्सन एडिंग इन ऑफिसर और सॉरी पर्सन एडिंग इन ऑफेंसेस, जो भी पर्सन ऑफेंसेस के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, जो मतलब ये लगा लो ऑफेंस को करने के लिए मदद कर रहे हैं, एड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो पर्सन्स ट्रांसपोर्टिंग रिमूविंग, देखो मान लो जो मतलब फ्रॉड किया है वो किया तो एक रजिस्टर्ड पर्सन ने, ठीक है, लेकिन उसके साथ भी कई लोग मिले होंगे जो उस फ्रॉड को करवाने में उसकी मदद की होगी जिसने, तो कौन कौन से पर्सन होंगे जिसको और साथ में इसे खींचा जाएगा, मान लो, तो देखो एक ऐसा पर्सन जिसने उसको एड प्रोवाइड किया, मतलब कि कैसे कैसे ये काम होगा बताया गया। ठीक है, कि कैसे फ्रॉड कर सकते हैं, तो वो पर्सन एडिंग इन ऑफेंसिंग ऑफेंसेस में एड प्रोवाइड कर रहा है जो, और जो पर्सन ट्रांसपोर्ट कर रहा है और रिमूविंग मतलब गुड्स को रिमूव कर रहा है, डिपॉजिट गुड्स लिएबल टू कन्फिस्केशन, और जो ऐसी गुड्स को जो कि जब्त करने वाली हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, रिमूव कर रहा है और डिपॉजिट करवा रहा है उस गुड्स को, अगर वो भी पर्सन इसके अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको उसको उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, मतलब ऐसा पर्सन जो अपनी सर्विसेज सप्लाई कर रहा है जबकि उसको पता है कि ये प्रोविजन के विरुद्ध है, मतलब प्रावधान के विरुद्ध है, लॉ के विरुद्ध है। पर्सन फेलिंग टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर्स, पर्सन फेलिंग टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर, यानी कि उसको ऑफिसर ने बुलाया है, ठीक है, उसको नोटिस गया है, लेकिन फिर भी वो मतलब अपीयर नहीं हुआ वहाँ जाके, मतलब गया नहीं, मतलब नोटिस गया उसके पास लेकिन फिर भी वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुआ। पर्सन फेलिंग टू इशूइंग इनवॉइस, तो जो पर्सन इनवॉइस नहीं इशू कर पाया वो। ठीक है, तो अब देखो
पढ़ते हैं। पर्सन एडिंग इन ऑफेंस, एनी पर्सन हु एड्स या असिस्ट और एबेट सपोर्ट, यानी किसी पर्सन, जो पर्सन उस फ्रॉड को असिस्ट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो भी पर्सन पेनल्टी लगेगी उस पर्सन को भी। पर्सन ट्रांसपोर्टिंग या रिमूविंग गुड्स, जो डिपॉजिटिंग यानी कि जो गुड्स जब्त करने के लायक है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, रिमूव कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, तो वो पर्सन भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। पर्सन सप्लाइंग सर्विस इन कॉन्ट्रावेंशन प्रोविजन, अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसको पता है कि ये प्रावधान के विरुद्ध काम कर रहा है, तो any person who receives or is in any way concerned with the supply of or in any other manner deals with any supply of services which he knows or has reasons to believe are in contravention of any provision of this act or the rules made thereunder, ठीक है। तो उसको पता है कि ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी उसके साथ दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है उसको। तो पर्सन फेलिंग टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर, मतलब उसको बुलाया गया है। एनी पर्सन हु फेल्स टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स व्हेन इशूड विद अ समन फॉर अपीयरेंस टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट इन एन इंक्वायरी, मतलब उसको समन भी भेजा गया लेकिन फिर भी वो अपीयर नहीं हुआ है, तो उस पर्सन पे भी एक पेनल्टी लगेगी। Person failing to issue invoice, any person who fails to issue invoice in accordance with the provision of this act or the rules made thereunder or fails to account for an invoice in his books of account, एक ऐसा पर्सन जो इन्वॉइस इशू करने में, मतलब जो मतलब प्रोविज़न के हिसाब से अगर जो पर्सन जो इन्वॉइस है वो इशू नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो भी दोषी कहलाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप किसी का इनवॉइस इशू कर रहे हो, अगर आप तरीके से, मतलब आप जीएसटी लॉ को फॉलो करके आप इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हो, तो भी आप दोषी करार कहलाओगे। अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या लगेगी उनके ऊपर, दिस पर्सन्स अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 3, यानी कि दोषी का साथ देने वाले जो लोग होंगे उनके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, शैल बी लिएबल टू पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपये, जो 25,000 रुपये तक बढ़ सकती है। अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या रहेगी, 25,000 रुपये तक। पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न अंडर सेक्शन 150, तो देखो इनकी पेनल्टी तो 122 सबसेक्शन 3 के अंडर जो पर्सन्स आते हैं उनकी पेनल्टी रहेगी 25,000 तक एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है, 25,000 रुपये तक। अब आगे देखो, हमने जो हमने फर्स्ट वो किया था ना ऑफेंसेस का जो चार्ट किया था, तो उसमें सबसे पहले 73 और सबसे 74 की पेनल्टीज थी, ऑफेंसेस थे, उसको हमने पढ़ लिया। फिर 122 के अंदर जो ऑफेंसेस आए थे वो हमने यहाँ पर ख़त्म करे हैं अभी, ठीक है। अब स्टार्ट होती है 125 की पेनल्टी, ठीक है। तो पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न, देखो मैं अब दिखा देती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये देखो ये वाला चार्ट बोल रही हूँ, मैंने हमने चार्ट किया था जो ये था, ठीक है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी अंडर जीएसटी लॉ, इसमें ये हम कवर कर चुके हैं। अब हम कवर करेंगे 123, 124 और 125, ठीक है। 123 में वो पेनल्टी है अगर आपने इन्फॉर्मेशन जो है आपसे रिटर्न मांगा गया है वो आपने भरी नहीं है प्रॉपर तरीके से, इन्फॉर्मेशन रिटर्न जो भी मांगा था गया था वो इधर है, अगर आपने स्टेटिस्टिक नहीं प्रोवाइड कर रही हैं या जनरल पेनल्टी आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे। हाँ जी, आ जाओ 123 के अंदर पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न अंडर सेक्शन 150, अगर 150 के अंडर जो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी वो आपने फर्निश नहीं करी है वो इन्फॉर्मेशन रिटर्न, तो क्या पेनल्टी रहेगी। इन्फॉर्मेशन रिटर्न इज रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज विद इन प्रेस्क्राइब टाइम अंडर सेक्शन 150। एक इन्फॉर्मेशन रिटर्न एक ऐसा रिटर्न होता है जो वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा फाइल कराया जाता है एक प्रेस्क्राइब टाइम के अंडर। If a person who is required to furnish an information return under section 150 fails to do so within the time period specified in the notice issues, the proper officers may direct that such person shall be liable to pay a penalty of, penalty क्या रहेगी अगर उसने वो information return नहीं भरा है तो टाइम पे
जो भी नोटिस पे टाइम लिखा होता है उसी टाइम तक वो आपने अगर रिटर्न नहीं भरा है तो पेनल्टी रहेगी आपकी 100 रुपीज़ फॉर ईच डे ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच द फेलियर एज द फर्निश हैज रिटर्न कंटिन्यूज। यानी कि नोटिस मान लो 30 दिन का था, 30 दिन के बाद 50 दिन हो गए हैं, अब 20 दिन और एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो एक दिन के 100 रुपये के हिसाब से जो पेनल्टी होगी वो होगी। और मैक्सिमम लिमिट जो होगी इसकी 25,000 रुपये तक की होगी, एक्सटेंड हो सकती है 25,000 रुपये तक। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी पर डे पेनल्टी रहेगी 100 रुपये की, मैक्सिमम पेनल्टी 25,000 रुपये की। आगे है फाइन फॉर फेलियर टू फर्निश स्टैटिस्टिक। अगर आपने जो है स्टैटिस्टिक्स जो है आपने वो मांगे थे गवर्नमेंट ने आपसे, वो आपने सबमिट नहीं कराए हैं, तो उसका फ़ाइन क्या होगा? सब सेक्शन 124 के अंडर, वो 123 के अंदर था, ये 124 के अंडर है। तो इफ़ एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश एन इन्फॉर्मेशन और रिटर्न अंडर सेक्शन 151 fail to furnish statistic without reasonable cause और fail to furnish statistic willfully, तो या तो देखो कोई रीजनेबल कॉज नहीं था उसका, या फिर आपने इंटेंशनली उस चीज़ को किया है, तो क्वांटम ऑफ पेनल्टी क्या लगेगा? पेनल्टी विल बी अप टू 10,000 रुपये तक। इफ़ डिफ़ॉल्ट कॉन्टिन्यूज देन 100 रुपये पर डे। देखो 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लगेगी, फिर भी डिफ़ॉल्ट आपने कंटिन्यू रखा हुआ है तो 100 रुपीज़ पर डे लगेगी, सब्जेक्ट टू फर्निश, और 25,000 रुपये तक। ठीक है, 100 डे सब्जेक्ट टू फर्निश, यानी कि जब जितने दिन तक आपकी पेनल्टी कंटिन्यू रहेगी 100 रुपीज़ पर डे लगेगा, या फिर 25,000 रुपये तक। ठीक है, 25,000 रुपये तक की पेनल्टी रहेगी। ठीक है, आगे क्वांटम ऑफ पेनल्टी, ये देखो क्वांटम ऑफ पेनल्टी दे रखा है आपको यहाँ पे। क्वांटम ऑफ पेनल्टी रहेगी फाइन रहेगा, फाइन विच में भी एक्सटेंड टू 10,000। फाइन जो है आपका 10,000 रुपये तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, और अगर आप फिर भी ऑफेंस को कंटिन्यू रखते हो तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ पेनल्टी देखियो, फाइन रहेगा जो 10,000 तक बढ़ सकता है। अगर आप फिर भी ऑफेंस को कंटिन्यू रखते हो तो पर डे की पेनल्टी लगेगी 100 रुपये की। ठीक है, 100 रुपये पर डे के हिसाब से जितने टाइम तक वो आप ऑफेंस करते जाओगे तो आपकी लगती जाएगी। मैक्सिमम पेनल्टी रहेगी 25,000 रुपये की। ठीक है, आगे है कुछ जनरल और रेजिडुअल पेनल्टी, यानी जो कुछ जनरल पेनल्टी आ गई वो 125 सेक्शन के अंडर आ जाएगी। वो क्या रहेगी? एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो GST के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तोड़ेगा उन रूल्स को, और फॉर विच नो पेनल्टी इज सेपरेटली प्रोवाइडेड फॉर इन दिस एक्ट। कोई और ऐसे जो प्रोविजंस, मतलब जो पीछे हमने प्रोविज़न पढ़े हैं 73, 74, 122, 123, 124, इनके अंडर वो नहीं आ रही है पेनल्टी, तो वो जनरल पेनल्टी कहलाएगी और इसके अंदर आ जाएगी, जनरल पेनल्टी के अंदर 125 सेक्शन के अंदर। और अमाउंट ऑफ जनरल पेनल्टी क्या रहेगा? लिएबल टू पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये तक की लायबिलिटी रहेगी। ठीक है, उसकी। तो ये स्टूडेंट्स हमने आज जो टॉपिक जो कवर किया इसके अंदर, तो ये पढ़े हमने वेरियस ऑफेंसेस और पेनल्टीज अंडर GST लॉ, जिसके अंदर हमने मेन कितने सेक्शन कवर करे हैं। देखिए, हमने सबसे पहले 73 और 74 सेक्शन जो मेजर ऑफेंसेस होते हैं GST लॉ के अंदर वो पढ़े। फिर हमने 120 के जो सेक्शन थे वो पढ़े, सब सेक्शन थे आगे 1, 2 और 3 वो पढ़े। फिर उसके बाद हमने 123 पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने 124 पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने 125 पढ़ा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने ये सेक्शन कवर करे हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो आज की वीडियो है हमारी वो अच्छे से क्लियर होगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी कि क्या टॉपिक हमने आज इसके अंदर कराया है। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।